घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और नदियां साफ और निर्मल बहती थीं, वहां एक शक्तिशाली भालू रहता था जिसका नाम ब्रूट्स था। ब्रूट्स बड़ा था, उसकी मोटी भूरे रंग की फर थी और उसके मजबूत पंजे से पेड़ों को भी तोड़ा जा सकता था। जंगल के सारे जानवर उसे जंगल का राजा मानते थे, न केवल उसकी ताकत के लिए बल्कि उसकी निडरता के लिए भी। लेकिन ब्रूट्स एक अकेला प्राणी था। वह अक्सर जंगल में अकेले घूमता, दूसरों से दूर रहता और किसी से बात नहीं करता। उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था जिसका नाम मिको था। मिको छोटा, तेज और चालाक था। उसकी लंबी पूंछ और हाथ पैर उसे पेड़ों पर फुर्ती से चढ़ने उतरने में मदद करते थे। मिको जंगल के जानवरों के साथ शरारतें करता रहता था। कभी पक्षियों के फल चुरा लेता, तो कभी हिरणों की पीठ पर छलांग लगाकर भाग जाता। मिको को जंगल के जानवर शरारती तो मानते थे, लेकिन उसकी हंसी मजाक और उत्साह भरी प्रकृति के कारण उसे पसंद भी करते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में फ्रूट्स खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। उसके पसंदीदा जामुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और इससे वह चिड़चिड़ा हो गया था। वह गहरे जंगल में पहुंचा और अचानक उसे एक नई खुली जगह दिखाई दी। उस जगह के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाओं पर ढेर सारे रसीले फल लटक रहे थे। ब्रूट्स की भूख और बढ़ गई और वह तेजी से पेड़ की ओर बढ़ा। लेकिन एक दिक्कत थी, फल इतने ऊंचे थे कि ब्रूट्स के लिए उन्हें पहुंच पाना मुश्किल था। उसने कई बार छलांग लगाई, लेकिन फल तक नहीं पहुंच पाया। गुस्से में वह जोर से गुर्राया। तभी मिक्को, जो पास के पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था, ने ब्रूट्स की परेशानी देखी। मिक्को, जैसा कि वह था, मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह धीरे से पेड़ से नीचे कूदा और चुपचाप ब्रूट्स के पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या बात है बड़े मियाँ? मिक्को ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रूट्स ने उसकी ओर देखा और आंखें सिकोड़ते हुए बोला, दूर हटो मिको, मेरे पास तुम्हारी शरारतों के लिए समय नहीं है। मिको हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। ब्रूट्स ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, अगर मदद नहीं करनी है तो यहां से चले जाओ। मिको को एक तरकीब सूझी। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं और बदले में तुम मुझसे एक वादा करो? मिको ने चालाकी से कहा, तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, तो तुम मेरे किसी काम में आ सकते हो। ब्रूट्स ने कुछ पल सोचा। उसे मिको पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन रसीले फलों का ख्याल उसे ललचा रहा था। ठीक है, ब्रूट्स ने कहा, अगर तुम मुझे ये फल ला दोगे तो मैं तुम्हारा वादा मानूंगा। मिको ने जल्दी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वह फुर्ती से शाखाओं पर चढ़ गया और कुछ ही पलों में फलों को तोड़कर ब्रूट्स की ओर फेंकने लगा। ब्रूट्स ने उन फलों को पकड़कर जमीन पर रख लिया और उसकी भूख शांत होने लगी। जब मिको ने सारे फल तोड़ दिए तो वह नीचे आकर ब्रूट्स के पास खड़ा हो गया। लो, तुम्हारे फल। अब हमारा समझौता याद रखना, मिको ने चुटकी लेते हुए कहा। ब्रूट्स, जिसने अब पेट भर लिया था, ने सिर हिलाया। मैं अपना वादा याद रखूंगा। आने वाले दिनों में जंगल में चर्चा थी कि ब्रूट्स और मिको ने एक साथ काम किया। सबको ये अजीब लगा कि एक ताकतवर भालू और एक चालाक बंदर एक साथ आए। लेकिन समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। ब्रूट्स को मिको की तेज बुद्धि और उसकी मजाकिया बातें पसंद आने लगीं, और मिको को ब्रूट्स की ताकत और उसकी जंगल की रक्षा करने की क्षमता का सम्मान था। एक दिन जब वे दोनों जंगल में टहल रहे थे, तो ब्रूट्स चुपचाप चल रहा था। क्या हुआ बड़े मियाँ? आज कुछ उदास लग रहे हो? मिको ने एक लता से झूलते हुए पूछा। ब्रूट्स ने गहरी सांस ली। पता नहीं मिको, मैंने हमेशा अकेले ही जीवन बिताया है। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब से हम एक साथ समय बिता रहे हैं, मुझे लगने लगा है कि साथ में रहना अच्छा होता है। मिको ने हंसते हुए कहा, देखा, जिंदगी थोड़ी मस्ती के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। दोस्ती यही तो सिखाती है। ब्रूट्स ने दोस्त शब्द पर विचार किया। उसने कभी मिको को दोस्त नहीं माना था, लेकिन अब महसूस किया कि यह सच था। उनकी दोस्ती ने उन्हें बदल दिया था, लेकिन जंगल में सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन जब वे नदी के किनारे आराम कर रहे थे, उन्हें शोर सुनाई दिया। कुछ जंगली कुत्तों का झुंड जंगल में आ गया था, जो छोटे जानवरों को डराकर भागा रहे थे और चारों ओर तबाही मचा रहे थे। ब्रूट्स तुरंत उठ खड़ा हुआ। तुम यहीं रहो,
उसने मिक्को से कहा। मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन मिक्को भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी ताकत है, लेकिन मेरी चालाकी और फुर्ती भी काम आ सकती है। दोनों तेजी से उस दिशा में भागे जहां शोर था। जब वे पहुंचे तो देखा कि जंगली कुत्तों का झुंड कुछ हिरणों को घेर रहा था। बिना सोचे समझे ब्रूट्स ने जोर से दहाड़ मारी और कुत्तों की ओर दौड़ा। उसकी दहाड़ से जमीन तक हिल गई और कुत्तों में हलचल मच गई। ब्रूट्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मिक्को अपनी फुर्ती और चालाकी से कुत्तों को गुमराह करने लगा। वह पेड़ों से झूलता, टहनियाओं फेंकता और कुत्तों को परेशान करता, जिससे वे भ्रमित हो जाते। दोनों ने मिलकर कुत्तों को जंगल से भगा दिया। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल फिर से शांत हो गया, ब्रूट्स और मिक्को नदी किनारे बैठे थे। वे थके हुए लेकिन खुश थे। तुम्हें पता है, ब्रूट्स ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसा दोस्त बनाऊंगा। मिक्को मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसे बड़े गुस्सैल भालू का दोस्त बनूंगा। लेकिन मानो या ना मानो, हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम बन गए हैं। ब्रूट्स ने भी मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और उस दिन के बाद से ब्रूट्स और मिको एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों, जो दिखने और स्वभाव में इतने अलग थे, साबित किया कि सच्ची दोस्ती किसी भी अंतर को मिटा सकती है। साथ में वे जंगल की रक्षा करते, नए रोमांच की खोज करते और साबित करते कि ताकत और बुद्धि का मेल सबसे शक्तिशाली होता है।